जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि रमा एकादशी 2024 कब है, एकादशी और द्वादशी की तिथि कब से कब तक है, एकादशी का व्रत हम कब रखें, व्रत कब और कैसे खोलें, हरिवासर का समय कब से कब तक है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 27 अक्टूबर रविवार को सुबह 5:23 से और इसका समापन होगा 28 अक्टूबर की सुबह 7:50 पर। साल 2024 में रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। रमा एकादशी के साथ साथ इस दिन गोत्सव द्वादशी भी मनाई जाएगी, क्योंकि एकादशी की तिथि 7:50 पर समाप्त हो जाएगी और पूरे दिन द्वादशी रहेगी। इस दिन हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोत्सव द्वादशी मनाई जाती है। द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:51 से और इसका समापन होगा 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर। अब जानिए एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त। 28 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से 5:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से 12:32 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। 29 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:32 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से 5:45 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:24 से 12:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से 12:33 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। सोमवार 28 अक्टूबर को एकादशी व्रत और गोत्सव द्वादशी दोनों ही हैं, तो शाम के समय इस दिन गोधूली बेला में गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:38 से 6:06 तक। इस दिन आप गोधूली बेला में गोत्सव द्वादशी की पूजा की जाती है। गाय और बछड़ों का पूजन किया जाता है। इस दिन आप गौशाला में दीपदान कर सकते हैं। जो लोग 27 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन सोमवार को 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही व्रत का पारण करना होगा, क्योंकि इससे पहले व्रत पारण का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। जो लोग सोमवार के दिन यानी कि 28 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखने वाले हैं उन भक्तों को 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:31 से 9:35 के बीच अपने व्रत का पारण करना होगा। साथ ही जो भक्त गोत्सव द्वादशी का पालन करने वाले हैं उन्हें इस दिन भूलकर भी गाय के दूध से बनी कोई भी सामग्री का प्रयोग नहीं करना है। अब सुने व्रत कथा। कथा के अनुसार पौराणिक काल में मुचकुंद नामक एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि सभी उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज बहुत ही खुशहाल था। उसकी चंद्रभागा नामक एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। एकादशी के दिन राजा मुचकुंद के राज में इंसान तो इंसान, सभी पशु भी एकादशी का व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े ही कमजोर दिल के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि मेरे पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। अगर मेरे पति राज आज्ञा को मानेंगे तो बड़ा ही कष्ट पाएंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी तिथि आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बातें सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यहाँ के पशु हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण
अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते, फिर भला मनुष्य भोजन कैसे कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बातें सुन शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं भी व्रत अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ साथ शोभन ने एकादशी का व्रत किया, जिस कारण वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल में प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसने शोभन को देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके पास गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा के कुशल समाचार पूछने लगा। शोभन की बातें सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? इस पर शोभन ने कहा कि हे देव, हे ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का ही फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह नगर अस्थिर है। शोभन की बातें सुन ब्राह्मण बोला कि राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने में मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है, परंतु तुम इस वृत्तांत को मेरी पत्नी चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बातें सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कह रहे हैं? आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या फिर आपने कोई सपना देखा है? चंद्रभागा की बातें सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजकन्या, मैंने तुम्हारे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बातें सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई।
शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण।